क्या कहा करते ये नादान संत? पहले हम दिन से पूछा करते थे कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा जुल्म क्यों करवाया? जब वो मना करे अर्जुन रोए, पढ़ के देखो इस गीता जी को। अर्जुन जैसा योद्धा भयंकर रूप देख कर उस काल का डर रहा है, हाथ जोड़कर कांप रहा है, कहते मेरे देखा नहीं जाता प्रभु, आप अपने उसी रूप में आ जाओ। और वो जबर कहता है कि नहीं, केवल युद्ध कराना ही उद्देश्य सारी गीता प्रमाण दे रही है, और साथ में ज्ञान भक्ति का बिल्कुल सत्य दे दिया। तो ये क्या कहा करते थे कि अर्जुन जो है अपने क्षत्रिय धर्म को भूल रहा था और अक्षत्रिय निक्षत्रिय हो जाते, ये सब करते प्राण नहीं रहते और ये बात बिगड़ जाती, इसलिए भगवान ने युद्ध कराना जरूरी था। इस तरह का जब ये बात तो सारी न्याय संगत नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण स्वयं अक्षत्रिय थे और उन्होंने भी वो अनर्थ बचा दिया था अपने क्षत्रिय धर्म को भूल के। कैसे? जब कंस का वध हो गया था, कर दिया था प्रभु ने, और अपने नाना जी को अग्रसेन को राजगद्दी सौंप दी थी। कुछ दिनों के बाद अग्रसेन जी ने कहा बेटा मैं वृद्ध हो गया हूं और इस कारोबार ने तू ही लायक है, योग्य है, आप संभालो, मेरे बस का नहीं रहा। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने वो राजकाज संभाला ही था। इतने में नारद जी उनको मुबारकबाद देने आए और साथ में ये भी बता दिया कि यहाँ एक गुफा है, उसमें एक मुचकंद नाम का एक ऐसा राजा सो रहा है जिसमें सिद्धि है। वो 6 महीने सोता है, 6 महीने जागता है। जब जागता है तो युद्ध करता रहता है, सोता है तो वो उठता नहीं 6 महीने। कोई जगा दे बीच में, उसको कच्ची नींद उठा दे तो उसकी आंखों से अग्नि बाण छूटते हैं और सामने वाले को भस्म कर देता है, इतनी सिद्धि है उसमें। ये भगवान श्री कृष्ण का याद थी बातें। इतने में काल्यवन नाम के एक राजा ने मथुरा पर धावा बोल दिया, 18 करोड़ सेना लेकर, 18 करोड़। अब भगवान श्री कृष्ण और काल्यवन की सेना आमने सामने खड़ी होगी। अब श्री कृष्ण ने देखा कि तो बहुत बात बिगड़ जाएगी। ठीक है, वो सेना उनकी ज्यादा है पर हम भी अपने पीछे नहीं हटेंगे, मेरे सैनिक भी, ना जाने कितनी बहन विधवा होंगी, ना जाने कितने बच्चे अनाथ होंगे, क्यों ना इसका काम दूसरे ढंग से कर दूं। वो नारद वाली बात याद आएगी और कहा उस काल्यवन से कि आ मेरे साथ, तू नीचे उतर, आम मेरे साथ आकर युद्ध कर। अब जो ही काल्यवन युद्ध के लिए रथ से नीचे कूदा तो भगवान भाग लिए, उस रण छोड़कर भाग गए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को रण छोड़ भगवान कहने लगे और जाकर उस गुफा में प्रवेश करके जिसमें मुचकंद सोया था, मुचकंद पर जाकर के अपना वो पीतांबर डाल दिया जो 7 सदर रखा करते थे भगवान। काल्यवन ने जाकर देखा कि और उस सोए हुए मुचकंद पर कपड़ा डालकर आगे गुफा में चले गए। गहरे, थोड़ा सा अंधेरा बहुत था। अब काल्यवन ने सोचा कि कृष्ण जी यहाँ पर छुप कर सो गया है। श्री कृष्ण समझकर मुचकंद की टांग पकड़ के ऐसे मरोड़ा और कहा खड़ा हो कायर, तुझे ऐसे थोड़ा ही छोड़ूंगा मैं। मुचकंद को दर्द हुआ, उसको पीड़ा हुई तो आंख खुली, वो निंद्रा भंग होगी। जो ही उठा तो सामने अग्नि बाण छूटे, काल्यवन का वध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने पकड़ कर काल्यवन की टांग और घसीट के कुत्ते की तरह उनकी सेना के सामने पटक दिया। अब उसमें राजा की मृत्यु, सेना की हार होती थी। कहा कि तुम्हारे राजा का वध हो गया, तो उसने कहा कि ठीक है कृष्ण, हम अभी आएंगे दूसरा राजा चुनकर और तुझे बख्शेंगे नहीं, अपना प्रतिशोध लेंगे और होशियार रहना। राजा का शव उठा करके वो सेना चल पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या कहा, विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा से कहा कि कैसा सतर ढूंढ दे विश्वकर्मा जहां पर समुद्र के अंदर केवल एक गेट हो, एक द्वार हो और उसमें एक सुंदर नगर बना दे, हम सभी वहीं आ रहे हैं। यहाँ तो इन नादान लोगों के बीच में फंस गए हम आके। कभी तो मुचकंद आ रहा, कभी तो काल्यवन आ रहा है मारने के लिए, कभी शिशुपाल लड़ाई कर रहा है, कभी जरासंध, कभी कोई, कभी पूतना। भाई इन तो पागलों में फंस गया हम, और चल यहाँ से निकल कर चलेंगे। कहते हैं राड से बाढ़ अच्छी होती है। तो उस विश्वकर्मा जी ने एक द्वारिका एक एंट्रेंस गेट था जिसमें एक बड़ा टापू था समुद्र में, वो ढूंढ कर वहां बना दी द्वारका।
और भगवान ने सोचा कि इस एक द्वार पर अपनी सारी सेना को रखेंगे, हम तो लड़ेंगे नहीं किसी से, हमारे साथ कोई इतनी दूर, प्रथम तो इतनी दूर कोई जावा कोई नहीं, क्योंकि बिल्कुल लास्ट हो गया। और कोई यहाँ आ भी जाएगा तो फिर हम एक ही स्थान पर बैठकर अपना उसका मुकाबला कर लेंगे। ऐसा एक सेफ्टी प्लेस, एक सुरक्षित स्थान ढूंढ कर भगवान ने वहां शरण ली। हम दुष्ट आत्माओं से अपनी जो ना इतनी दूर जाकर राहत पाई उन्होंने। जब उस टाइम इस उसमें थे, जब तो हम उनके साथ ये सलूक किया और वो चले गए उनकी जगह, जय बोल ध्यान दे। अगर भगवान श्री कृष्ण आज भी आ जाना फिर भी ना मानना, हम इसे निकम्मे आत्मा हो गए। क्यों? हम मुर्दे पूजन की आदत पड़ गई। जब चले जाते हैं तो गुण गाते हैं, वर्तमान में संत आ जाते हैं तो उनके साथ हम बात विवाद पैंस ना जाने के कर बैठे, और यही कमजोरी हमें दुखी कर रही है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि ये भी बात नहीं जची कि श्री कृष्ण जी ने इसलिए युद्ध करवाया कि क्षत्रिय धर्म का पालन भूल गया था। अर्जुन नहीं, वो नहीं चाहते थे, वो स्वयं भूल गए जो अनर्थ टालना चाहा। आप भाग्य छोड़कर, युद्ध छोड़कर क्षत्रिय होते हुए, यह भी बात नहीं जची। अब